नमस्कार साथियों, सफल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हमारे सामने जो मुद्दा है वह है आयुष्मान भारत आरोग्य योजना। तो साथियों, देखते हैं इसको कि इसमें से किस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं, क्या इसका ढांचा है, क्या इसका स्वरूप है। तो देखिए, इसका प्रारंभ 2018 में हुआ था और इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आयुष्मान भारत आरोग्य योजना, तो ABPMJA इसका पूरा फुल फॉर्म, यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री, ठीक है, आरोग्य योजना, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी सार्वजनिक रूप से वित्त पोषित एवं स्वास्थ्य आश्वासन योजना है। ये जो योजना है ये दुनिया की सबसे बड़ी है, मतलब सोचिए, विश्व के अंदर सबसे बड़ी योजना ये हमारे सामने क्या है, मौजूद है। इससे बड़ी योजना चाहे अमेरिका हो और कोई भी हो, उनके यहाँ इस प्रकार की कोई बीमा वाली योजना नहीं चल रही। क्या प्रावधान है इसका? लाभार्थी कौन होंगे, यानी इसकी पात्रता कौन होंगे? एक पात्रता आधारित योजना है, मतलब पात्रता आधारित योजना का मतलब हुआ कि इसमें किसी भी स्थिति में गवर्नमेंट कुछ नॉर्म्स के आधार पर लोगों को पात्र बनाएगी, और जब पात्र बनाएगी उनके नामों को क्या करेगी, पब्लिश करेगी, और जब नामों को पब्लिश करेगी तभी व्यक्ति क्या होगा, आयुष्मान भारत आरोग्य योजना के अंदर क्या होगा, शामिल हो सकेगा। यानी एक पात्रता आधारित योजना जो नवीनतम सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना आंकड़ों द्वारा पहचाने गए लाभार्थियों के लिए, मतलब इसके लिए कुछ कंडीशन बनाई गई है कि ये लोग आयुष्मान भारत योजना में क्या होंगे, शामिल होंगे। इसका विस्तार देख लेते हैं, फैलाव क्या है। तो प्रारंभ में, मतलब जब योजना 2018 में चालू हुई थी, तब 40% हिस्से अर्थात 10.74 करोड़ गरीब परिवार, ये ध्यान रखना, ये जो मैं आंकड़ा बता रहा हूं ये 10.74 करोड़, ये गरीब परिवार है, ठीक है ना। तो ये जो आंकड़ा यहाँ पर हमको जो कम दिख रहा है, अगर परिवार में 4 से 5 व्यक्ति भी माने तो आप इसका गुणा करके देख लीजिए कितने लोगों को क्या कर रही होगी, कवर कर रही होगी। देखने में हमको बहुत छोटा लग रहा है क्या, 10.74 करोड़, लेकिन जब ये परिवार पे जा रहा है तो इसमें परिवार में बहुत सारे लोग क्या है, सम्मिलित हैं। 2022 में 12 करोड़ परिवार इसमें क्या हो गए, शामिल हो गए। 37 लाख आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यकर्ता भी स्वास्थ्य लाभ क्या हो रहे हैं, ले रहे हैं। अगर इसके वित्त पोषण की स्थिति देख लें कि किस योजना के तहत कितना पैसा केंद्र का है और कितना पैसा राज्य का है, तो राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, मतलब जो नॉर्मल राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश, वहां रेशियो 60:40 का है। पूर्वोत्तर क्षेत्र के जो राज्य हैं, जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहां पर जो रेशियो है 90:10 का है। इसका मतलब हुआ कि जो ज्यादा रेशियो है वो केंद्र सरकार का होगा, जो कम रेशियो है वो राज्य सरकार करेगा। ऐसे जगह जहां बिना विधानसभा के केंद्र शासित प्रदेश हैं, मतलब ऐसे एरिया जो केंद्र शासित प्रदेश तो है लेकिन विधानसभा नहीं है, जैसे दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, केंद्र शासित प्रदेश है, पौंडीचेरी विधानसभा है, केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है, विधानसभा है। के अलावा ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां विधानसभा नहीं है, वहां 101% पैसा जो होगा वो सेंट्रल देगा। अगर इसके कुछ फैक्टरों को देख लें जो काम आएंगे, 55 करोड़ व्यक्ति को अस्पताल भर्ती होने पर 5 लाख रुपए प्रदान करती है योजना, अभी तक कर चुकी है। परिवार के सभी सदस्य इसमें शामिल होते हैं, क्योंकि आपने हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसियां देखी होंगी, तो एज के हिसाब से है कि इस एज के अंदर ये पॉलिसी का इतना प्रीमियम होगा, इस एज में तो इतना प्रीमियम होगा। अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो उसको आप शामिल नहीं करेंगे, इतनी उम्र हो गई है तो उसकी ये कंडीशन है। बहुत सारे नियम कायदे उसके अंदर क्या है, दिए हुए हैं। योजना ने 7.37 करोड़ अस्पताल में भर्ती लोगों को कवर किया है। परिवार के सभी सदस्य इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। आपको बड़ा ताज्जुब होगा, इसमें से लगभग जो आंकड़े हमारे पास हैं उसमें 49% महिलाएं क्या थी, शामिल थी। और अभी कुछ ही समय पहले सरकार ने 70 वर्ष के लोगों को भी इसमें क्या करा है, शामिल करा है। देखिए, एक उम्र के बाद लोगों के शरीर में हेल्थ वाली प्रॉब्लम आना क्या होती है, चालू हो जाती है। आज के समय में हेल्थ की जो सुविधाएं हैं या स्वास्थ्य की सुविधाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन महंगे होते जा रहे हैं।
उन प्राइवेट हॉस्पिटलों में महंगे इलाज कराना हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। और अगर कोई कराता भी है कैश देके तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होती है, खराब होती है। तब ऐसी स्थिति के अंदर पूरे परिवार को 5 लाख रुपए का कवर सरकार प्रदान कर रही है। इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि यह दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। शिक्षा और स्वास्थ्य सबके लिए महत्वपूर्ण चीज है, इस पे सरकारों को प्रभावी रूप से काम करना चाहिए। और इसी योजना के अंदर आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में दिल्ली को भी क्या करा है, इसी आयुष्मान योजना में क्या करा है, शामिल करा है। या दिल्ली ने भी अपने राज्य में इस आयुष्मान योजना को क्या कर दिया है, लागू कर दिया है। क्योंकि उससे पहले जो सरकार थी उसने अपने यहाँ इस प्रकार की योजना को लागू नहीं करा। अगर हम ओवरऑल पूरे देश की बात कर रहे हैं तो केवल और केवल वेस्ट बंगाल में ये योजना अभी लागू नहीं है, बाकी पूरे देश में ये योजना प्रभावी रूप से क्या हो रही है, चल रही है। इसकी और डिटेल जानकारी आपको इसी वीडियो के अंदर एक पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएगी। इसी वीडियो के अंदर नीचे आपको एक टेलीग्राम ग्रुप की एक लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक करेंगे, आपको इसी योजना से जुड़ा हुआ बहुत सारा डाटा क्या होगा, मिल जाएगा, जो आपको विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में क्या करेगा, मदद करेगा, प्री में मदद करेगा, मेंस में मदद करेगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।